श्री गुरुदेव भगवान के श्री चंदन में कोटि कोटि नमन वंदन। राधे 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 राधे। हमारा प्रश्न ये है कि हम जो पिछले जन्म में थे उसमें ऐसा होता था कि मतलब हम भजन करते थे, वासनाओं की आंधी आती थी, हमारे पुण्य नष्ट कर जाती थी। जब उनने पुण्य नष्ट करे जब ही हमारी मृत्यु हो गई, इसलिए आज हम आपके सामने खड़े इधर। जय हो। तो हमारा यही प्रश्न है कि भजन करते हुए 10 से 12 साल हो गए हैं। बचपन में जो भजन होता था हमसे वो बहुत अद्भुत होता था। मतलब अगर एक बार हनुमान चालीसा भी पढ़ लेते तो प्रेम आंसुओं की बाढ़ लग जाती थी। लेकिन अब धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं तो मन इतना ढीठ होते जा रहा है कि कई बार पाप बनते भी है, सत्संग भी करते हैं, लेकिन वो मन इतना ढीठ हो गया कि बार बार उठता है गिरता है, उठता गिरता है। तो हमारे को डर है ऐसा कि मतलब अगर हमारे पास वासना आई और हमारी मृत्यु हो गई तो फिर हमारा क्या होगा? तुम्हें अपना पिछला जन्म याद है? हाँ याद है? आपकी कथाओं के प्रभाव से याद है। आप हमेशा कहते हैं कि आपने नहीं, तुम्हें पिछला जन्म याद है अपना? जी नहीं। नहीं? अच्छा, मैं तो समझा कि तुम्हें कहीं पिछला जन्म याद ना हो। मैंने सोचा मेरा तो वीडियो ही वायरल हो जाएगा ये। एक बच्चे को सत्संग में आई पिछले जन्म की याद। ये सुनिए, ब्रेकिंग न्यूज़ है। अच्छा हुआ नहीं है याद, शुक्र है मैं बच गया। हाँ सुनिए, वासना हम पर हावी ना हो, ये निश्चित है। हम संसार में रहेंगे तो संसार की तरफ मन जाएगा। लेकिन एक बात यह है कि जब हमारा मन संसार की तरफ जा रहा है तो मन कुछ कर सकता है क्या? मन संसार की तरफ जा रहा है जैसे मन किसी में भी जा रहा है, जैसे इस भैया को गाली देने का मेरा मन कर रहा है। हाँ। नहीं, समझिए, हंसने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, एक उदाहरण दे रहा हूँ। बुरा बोल रहा हूँ ना, इसलिए बुरा मन करे तो वो तो मुझे करना कैसे है? अच्छा तो कर ही सकता हूँ जो मन कहेगा कि मेरा मन कर रहा है भजन करूँ तो मैं करूँगा, सत्संग कर रहे तो करूँगा। लेकिन जब मेरा मन कर रहा है कि मैं भैया को गाली दूँ तो मेरा मन गाली दे सकता है? नहीं। गाली के लिए मुझे जिब्या का प्रयोग करना पड़ेगा। जी। मेरा मन कर रहा है मैं किसी को थप्पड़ मारूं जी, तो उसके लिए मुझे हाथ का प्रयोग करना पड़ेगा। जी। मेरा मन कर रहा है मैं शराब पी लूं, उसके लिए भी मुझे मुंह का और हाथ का प्रयोग करना पड़ेगा। मन कर रहा है लेकिन प्रयोग हमें शरीर के माध्यम से करना पड़ेगा, तभी हम वहां तक पहुंच पाएंगे। जी। अब हमारे मन में कहीं वासना आ गई सपोज, और आएगी ही, संसार में रहेंगे तो ऐसा नहीं कि नहीं आएगी, आएगी ही। वासना आने तक भी ठीक है, वासना को हम अपने जीवन में उतारे ना, उसे कर्म में न बदलें, उसे कर्म में नहीं लेके जाना, उसे आगे नहीं बढ़ाना है। मन में आ गई तो मन में ही दबा देना है कि तू हमारा जीवन खराब कर रहा है, हम तो उसे नहीं मानेंगे। मेरे गुरु ने मुझसे ऐसा नहीं करने के लिए कहा है तो मैं तेरी नहीं मानूंगा, मन में अपने गुरु की मानूंगी। मैं अपने मन का नहीं मान सकता, मैं अपने भगवान का मानूंगा। इत्यादि इत्यादि बातों को अपने मन पे कंट्रोल, उस समय जबरदस्ती नहीं भी मान रहा तो भी जबरदस्ती मनवा दो, और ना भी माने तो अपने उस बुरी मन की फीलिंग्स को अपने कर्म में कन्वर्ट मत करो, कर्म मत करो वो। तो अगर तुम कर्म नहीं भी करवाए तो मानस की चौपाई कहती है मानस पुण्य होए नहीं पापा। मन का किया हुआ पाप तुम्हें नहीं लगेगा, मन का किया हुआ पुण्य लग जाएगा। तो मन में अगर हुआ तो उसे मरने दो, लेकिन कर्म में मत आने दो। ये इस चीज़ का सही उपाय है। और जब मन में कोई बुराई आए तो सत्संग जरूर सुनो उसी समय, फिर सावधान हो जाओ। धन्यवाद। धन्यवाद। सही उपाय बताया ना? हाँ, जय हो।